प्रश्न ये है कि अभी तो आप लोग सोचेंगे कि आप कह रहे थे कि काली के विष के प्रभाव से ऊपर से उड़ने वाले पक्षी भी मर जाते थे, यमुना जी के किनारे घास तक नहीं होता था, यमुना जी के कूल पर उस क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं था विष के कारण, और अभी आप कहते कि यमुना जी के किनारे विशाल कदम वृक्ष पर भगवान श्री कृष्ण चढ़े और कूदे। ये कदम कहां से आया? ये प्रश्न हो सकता कि नहीं? क्योंकि अभी अभी भागवत में वर्णन आया कि काली नाग के विष के प्रभाव से वहां घास भी नहीं थी, तो कदम कैसे आया? भागवत में इतने रहस्य छिपे हुए हैं कि उनको समझने के लिए भगवान व्यास के सभी पुराणों का गंभीरता पूर्वक अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि भागवत व्यास जी की अंतिम कृति है। तो अंतिम कृति को समझने के लिए व्यास जी की पूर्ववर्ती कृतियों को देखना जरूरी है। पुराणों में वर्णन है, जब श्री गरुड़ जी अपनी विनता माता को कद्रु की दासता से विमुक्त करने के लिए स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के आए, कथा महाभारत में प्रसिद्ध है। अमृत का कलश लेकर के जब गरुड़ जी आए तो जैसे ही ब्रजमंडल के ऊपर से जा रहे थे, तो गरुड़ जी तो भगवत पार्षद ही है ना, उनको समझ में आ गया कि इस ब्रजभूमि में भगवान का अवतार होने वाला, यहाँ भगवान की लीला होगी, भगवान का अवतार होगा, तो क्यों ना मैं थोड़ी देर यहाँ विश्राम करके जाऊं। तो आपने अमृत का कलश उस कदम्ब वृक्ष के ऊपर स्थापित किया, यमुना जी में स्नान किया, थोड़ी देर वृक्ष पर विश्राम किया, तो उस अमृत कलश के कुछ बिंदु उस कदम्ब पर गिर गए थे, इसलिए अमृत के प्रभाव के कारण उस कदम्ब पर काली के विष का प्रभाव नहीं हुआ। और आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, आज भी वृंदावन में परंपरा है, हरिद्वार कुंभ के पहले वृंदावन में 1 मास की कुंभ बैठक होती है। उसको बैठक कहते हैं, पर वो वस्तुतः वृंदावन का कुंभ है।